हेलो दोस्तों, आज था हमारा ट्रेडिंग का डे नंबर 24 और आज हमने 6,950 का प्रॉफिट किया। क्या थे हमारे कंडीशंस, किस तरह से हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किए, आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड लिया है आज, जिसमें 43,600 का सी मैंने लिया था। मुझे उसमें 3,824 रुपीज़ का लॉस हुआ। फिर मैंने एक 43,500 का सी लिया था, उसमें मुझे 3,386 रुपीज़ का लॉस हुआ। मैंने एक पुट लिया था 43,000 का, वहां मुझे 5,351 का प्रॉफिट हुआ। 42,800 के पुट पे मुझे 7,599 का प्रॉफिट हुआ और 42,700 के पुट पे मुझे 1,200 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। कैसे हमने ट्रेड किए आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव नोट पे हमें ओपनिंग मिला, लेकिन मैं पॉजिटिव नहीं था क्योंकि मार्केट में कल बहुत बड़ा सेल ऑफ आया था। तो मुझे लग रहा था कि मार्केट में पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट पुट की तरफ हमें मौका दे, कॉल की तरफ हमें फंसा सकता है मार्केट, और मार्केट किया भी वैसा ही और मैं भी उसी ट्रैप में फंस गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बनाया जो कि कोई मूव हमें नहीं बता रहा है। फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद मार्केट ने 43,200 पे एक सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद मार्केट यहाँ से 43,050 के ऊपर जब क्लोजिंग दिया इस जगह पे, तब मुझे लगा कि मुझे छोटा सा एक स्कैल्प मिल सकता है। करीब 43,500 के अराउंड यहाँ तक का मुझे स्कैल्प मिल सकता है। और आज बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो मैं अगर यहाँ पे एंट्री लेता हूँ अपना, तो मुझे थोड़ा-सा अगर मूव मिले तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। इसी के कंडीशंस के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया, ठीक इस जगह पे मैंने ट्रेड लिया और देखेंगे आप अगला ही कैंडल में मुझे यहाँ पे एसएल लेना पड़ा, जो कि था मेरा पहला कॉल। 43,500 का सी में मुझे 3,386 का लॉस हुआ। ओके, जब मार्केट यहाँ से नीचे आया दोबारा, आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आया, तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगा कि मार्केट में ऐसा होता है कि एक बार हमें मार्केट ऊपर जाए, फिर नीचे आए, नीचे आके जब दोबारा इस लेवल के पास जाए, इस लेवल को क्रॉस करे तो हमें एक एंट्री मिल सकता है। मैं इसी का वेट कर रहा था कि मैं कॉल के साइड में फिर से जाऊँगा, बट कम क्वांटिटी के साथ। मेरा रिस्क थोड़ा कम था आज, कम रिस्क के साथ मैं ट्रेड कर रहा था क्योंकि आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी ने कल ही बहुत बड़ा मूव दे दिया है, तो आज शायद बड़ा मूव हमें देखने को ना मिले। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया। अगर मैं आपको बोलूँ, मेरा एंट्री गलत हुआ, मुझे एंट्री इसके ऊपर लेना था, 43,060 के ऊपर क्लोजिंग में मुझे एंट्री लेना था। मैंने इसको मार्क करके भी रखा था, जो कि आज का डे हाई था, यहाँ का ओपनिंग कैंडल का। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने 50 के अराउंड क्लोजिंग दिया और मैं थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पे ट्रेड ले लिया कॉल की साइड में। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट फिर से मुझे यहाँ पे मुझे एग्जिट करना पड़ा। 3 कैंडल हो चुके थे, 15 मिनट तक मुझे कोई मूव नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे फिर से लॉस बुक करके यहाँ से निकल गया, जिसे मुझे 3,824 रुपीज का लॉस हुआ। अब अगर आप मैं आपको बोलूं, यहाँ पे यहाँ पे अभी बहुत बड़ा मूव आया है, मैं वैसे निकल चुका हूँ मूव से। मैं कारण बताता हूँ आपको। पुट के साइड में यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया जब इसके नीचे 43,200 के नीचे जब क्लोजिंग दिया मार्केट इस जगह पे, तो मैंने यहाँ पे छोटा सा स्कैप लिया था। मैं टारगेट यहीं तक का था, 43,100 तक का। तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, मार्केट ने मुझे यहीं तक में एक ही कैंडल में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, जो कि मेरा था अराउंड 5,351 का, 43,000 का पुट। ओके, फिर मैं वेट किया, वेट करने के बाद मार्केट फिर अब देखेंगे आप यहाँ से ऊपर गया। फिर मार्केट यहाँ पे काफी देर इस जोन में रहा मार्केट, और मैं मार्क करके रखा था कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग देगा मार्केट में तो मैं एंट्री लूंगा। तो मैं दोबारा एंट्री पुट के साइड में यहाँ पे लिया इस कैंडल के क्लोजिंग पे। लेकिन हो क्या रहा था, मैं पुट में जब एंट्री लिया जिसमें मुझे यहाँ 7,599 का प्रॉफिट हुआ। अगर मैं अब बोलूँ ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देता मुझे। मैंने इसमें 80 के अराउंड बाय किया था यहाँ पे। अब अभी अगर देखेंगे आप तो इसका 162, 163, 165 ऐसा प्राइस चल रहा है। तो मैं इसको पहले ही एग्जिट कर दिया था। हो क्या रहा था, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी था और प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अगर प्राइस थोड़ा सा अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए तो मुझे बहुत बड़ा लॉस लेना पड़ सकता है। मैं ऑलरेडी 2 ट्रेड में लॉस कर चुका था पहले सुबह, तो मुझे कन्विक्शन थोड़े कम मिल रहे थे और मैं छोटे ट्रेड के लिए ही देख रहा था। तो मुझे छोटा सा जैसे ही प्रॉफिट हुआ मैं वहां से यहाँ से निकल गया। इस जगह से मैं यहाँ पे एंट्री लिया और इसी कैंडल में अगर आप देखेंगे तो 43,100 से लेकर 43,045 तक, मतलब करीब 50-60 पॉइंट के अंदर ही मुझे यहाँ पे 7,000 का प्रॉफिट हुआ इस ट्रेड में, 7,599 का। ओके, और फिर दोबारा मैं 42,700 का पुट में छोटा सा स्कैल्प लिया, छोटा सा क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड लिया। जब ये कैंडल आप दिख रहा है, मैं इसी के बीच में ट्रेड लिया था, यहीं पे समवेयर अराउंड मैंने ट्रेड लिया था।
मुझे नहीं लेना चाहिए था, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ये जो लेवल था 43,100 100 का लेवल ये ब्रेक हो चुका था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ मुझे एक मूव मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा लालच ना करते हुए छोटा-सा क्वांटिटी में ट्रेड लिया, और ट्रेड लेने के साथ ही मुझे लॉस चल रहे थे, और मतलब उसी ट्रेड में मुझे करीब ₹1000 का लॉस भी हो रहा था। तो जैसे ही ₹1000 का प्रॉफिट मुझे दिखा, मैं यहाँ से एग्ज़िट कर गया। मुझे हालाँकि लग रहा था कि मार्केट में एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है पुट की साइड में। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में, तो आज का दिन वैसे ही मेरा ठीक नहीं रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे ट्रेड करने पड़े। आप अगर देखेंगे तो 5 ट्रेड मैंने कर लिए, और मैं इस तरह के दिन थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहता हूँ। थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन भी आ रहा था। फ्रस्ट्रेशन मुझे ऐसा नहीं आ रहा था कि मुझे लॉस हो जाएगा। फ्रस्ट्रेशन इस बात था कि मुझे मूव नहीं मिल रहे थे जल्दी। मैं बहुत देर आज देखेंगे आप, तो सुबह से मैं सिर्फ वेट कर रहा था। इन जनरल मैं दिन के टाइम में फर्स्ट हाफ में ट्रेड कर लेता हूँ, और मेरा दिन का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो जाता है। लेकिन आज अगर देखेंगे आप, तो मुझे बहुत देर तक मार्केट में वेट करना पड़ा। सुबह 9:15 से लेकर अभी 1 बजने को आया। यहाँ तक मैं वेट किया, और जब मुझे थोड़ा-सा प्रॉफिट हुआ तो मैं निकल गया। तो आज का दिन ऐसे ही रहा। मैं अब देखता हूँ, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, कल के दिन हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। मैं आज और ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, मैंने अपना सेगमेंट भी क्लोज कर दिया है। इसमें अगर मैं बोलूँ आपको, जहाँ मैंने ₹1209 का प्रॉफिट किया, इसमें मैंने बाय किया था समवेयर अराउंड 90 के अराउंड बाय किया था, और इसको मैंने 100 के अराउंड ही सेल कर दिया, मतलब 100 के अराउंड ही सेल कर दिया था। 90 क्वांटिटी के साथ मैंने ट्रेड किया था इसमें। अगर आप देखेंगे यहाँ, तो 145 147 ऑलरेडी प्राइस चल रहा है। तो मैं वेट करता थोड़ा, तो मुझे और अच्छा खासा प्रॉफिट होता। लेकिन क्यों मैं वेट नहीं किया, क्योंकि दिन मेरा जो है वो थोड़ा-सा लंबा रहा है। आज इतना लंबा दिन में ट्रेड करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा-सा वीक रहता है। हालाँकि मुझे कन्विक्शन था कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक, अगर आप देखेंगे तो पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न है इस तरह का फॉल हुआ। अगर आपको बोलूँ मैं, फॉल हुआ, यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर रहा और फिर नीचे फॉल हुआ। ऐसे ही होता है। इसी तरह का ट्रेंड बनता है। मैं आपको बोलूँ, अगर बड़ा ऐसे फॉल आता है मार्केट में, इस तरह का अगर फॉल आया मार्केट में, तो मार्केट थोड़ा-सा ऐसा साइडवेज जाता है, और फिर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है। तो मार्केट में ऐसे ही मूव होता है। और अगर ऊपर की तरफ मैं बोलूँ, तो अगर बुलिश अगर ट्रेंड हो, तो मार्केट में कैसे मूव करता है मैं आपको बताता हूँ। तो वो भी मुझे कन्विक्शन लग रहे थे कि मार्केट ऐसे, मान लीजिए ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है। हम लोग सोचते हैं कि मार्केट में मार्केट ऊपर गया है, मार्केट अब साइडवेज है, मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट में एक, अब अगर देखेंगे, ये फ्लैग पैटर्न भी बनता है इस तरह से, और हमें यहाँ पे एक ऊपर की तरफ साइड देखने को, मूव देखने को मिलता है। तो ये एक ट्रेंड है, जो मुझे लग रहा था ये ट्रेंड को फॉलो कर रहा है मार्केट आज, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मार्केट बिल्कुल नीचे की तरफ गया, लेकिन मैं निकल गया, क्योंकि एक रीजन ये भी था कि मैं ऑलरेडी इस मंथ में अच्छा खासा प्रॉफिट कर चुका हूँ। तो कोई मतलब नहीं बनता है कि मैं और लालच करूँ, और इसके लिए ही मैं यहाँ से निकल गया। माइंडसेट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। लालच में आके अगर आप ट्रेड लेंगे, तो फिर डर भी बहुत लगने लगता है कि थोड़ा-सा अगर मार्केट इधर-उधर हो, तो हमें बहुत बार लॉस लेने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का डेट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं कल के दिन, निफ्टी का एक्सपायरी है, कल के दिन हम किस तरह से ट्रेड करते हैं। क्या कंडीशंस बनेंगे, किस तरह से हम ट्रेड करेंगे, कल के दिन मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि इस मेरे वीडियो के थ्रू आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताइए। और मैं फ़िलहाल अपने ट्रेड से खुश हूँ। थोड़ा-सा और इम्प्रूव करना है ट्रेड में, थोड़ा-सा और पेशेंस लाना है, जो कि मुझे यहाँ तक लाना था। यहाँ मुझे आज वेट ही करना था, और मार्केट का जो ब्रेकआउट हुआ, फाइनल ब्रेकआउट इसके नीचे, तो यहाँ मुझे एंट्री करना चाहिए था। यहाँ अगर मैं एंट्री करता, तो बस इतना सा मूव में ही मुझे आराम से मेरे कैपिटल के डबल मुझे प्रॉफिट होते। एनीवेज कोई बात नहीं, लर्निंग है मार्केट में, हमें सीखते रहना पड़ेगा। और अच्छा बात यह है कि प्रॉफिट पे ख़त्म कर रहे हैं हम दिन, और यही पॉजिटिव नोट है। हम मिलते हैं कल के दिन दोस्तों। कल के दिन देखते हैं कैसा हमें पोजीशन मिलते हैं, और कल के दिन हम आएंगे, और होपफुली कल के दिन भी हमारा अच्छा क्लोजिंग हो। तो मिलते हैं कल के दिन। जय हिंद।